जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और सभी को सुखी रखे। बात करते हैं इस वीडियो में यक्षिणी साधना पर। तो इस वीडियो में आपको सुरसुंदरी यक्षिणी के बारे में एक विशेष मंत्र बताएंगे। जो मंत्र पहले से बहुत से दे रखे हैं, उन मंत्रों से हमारे साधकों का कहना है कि हमने कई बार जप किए, जो उस किताब से लिए थे। कोई कह रहा है उस किताब से लिए थे, किसी ने कहा ऐसे वीडियो से लिए थे। तो उनको कोई किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हो रहे, ना उनके बारे में कोई सिद्धि हो रही है, ना ही कोई पता चल रहा है। उन्होंने 21 दिन किए, किसी ने 1.5 महीना कर दिया, किसी ने कोई कर दिया, कुछ नहीं पता पड़ रहा है उनको। तो ऐसे में हमने कई दिनों से एक विशेष साधनाओं पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे ही मंत्रों पर ध्यान दे रहे हैं कि किसी शक्ति का आह्वान स्वरूप कैसे किया जाए, उसमें क्या बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाए, उनको कैसे जल्दी आकर्षित किया जाए ऐसी शक्तियों को। तो उनके बारे में एक विशेष हमारे रिसर्च के अनुसार काफ़ी हमने मंत्रों की खोज करके ऐसे कुछ बीज मंत्र वगैरह लगाए हैं, तो जिसकी वजह से शक्तियों का आकर्षण होता है। और जिस शक्तियों का आकर्षण होता है उनका प्रत्यक्षीकरण भी होता है। और कुछ ही समय में कभी कभार तो क्या होता है कि 8-10 माला करने पर ही वो शक्तियाँ आकर्षित हो जाती है, जल्दी जल्दी आकर्षित होती है। बस ये एक होता है कि साधक कौन सी जगह बैठा है, एक तो उस पर डिफरेंस होता है। एक वो कि साधक किस तरीके से मंत्र का जप कर रहा है, ये एक इस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं साधनाओं में। तो हमारी ये कहना रहेगा कि हम एक तो आपको बता देते हैं, कोई भी यक्षिणी की अगर साधना करते हैं या योगिनी के करते हैं या फिर अप्सरा के करते हैं, तो इन तीनों ही लेवल में एक विशेष ध्यान ये देना है कि अपने स्थान का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर साई यक्षिणी की करते हैं तो अप्सराओं की एक अलग थोड़ी कैटेगरी रहती है, लेकिन यक्षिणी की साधना करते हैं तो उनके लिए आपको एक विशेष जंगली क्षेत्र होना चाहिए, कुछ हरा भरा, बिल्कुल सूखा नहीं, हरा भरा होना चाहिए, जहाँ पे जंगली क्षेत्र ज़्यादा होना चाहिए। कि ऐसे जगह पे जहाँ बैठ के कुछ समय बैठ के भी आपको लगे कि यार क्या वातावरण में बैठे, क्या अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कुछ हरा भरा आप जंगली क्षेत्र देखते हैं तो वहाँ पे अगर यक्षिणियों की साधना करते हैं या किन्नरियों की करते हैं तो बहुत जल्दी उनका आकर्षण होता है। ऐसी जगहों में यक्षिणियाँ ज़्यादा निवास करती हैं। तो हमारा कहना यही है कि अगर ऐसी आपको कोई जगह मिल जाए आपके आसपास से, जहाँ पे बस्ती से काफ़ी दूर हो, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर होती है बस्ती से, तो काफ़ी अच्छा समय रहता है वहाँ पे। और अकेले, बिल्कुल अकेले हो कि आसपास में कोई लोगों का आना जाना ना हो और बिल्कुल ही साफ सुथरा जगह हो, बहुत ही अच्छे आनंददायक जगह होनी चाहिए। आपको लगे कुछ समय बैठ के, वहाँ पे जंगली क्षेत्र है, कोई वहाँ पे छोटी मोटी नदियाँ वगैरह होती है या कोई ऐसे कोई फूल वाले वृक्ष वगैरह होते हैं, वहाँ पे बैठ के आपको छाया में कुछ लगे कि यार क्या ठंडा मौसम है, क्या कुछ अच्छा लग रहा है, यहीं सो जाते, यहीं रह जाते, ऐसा लगता है। ऐसी जगहों में बैठ के आप यक्षिणियों की साधना करो। अगर ऐसी जगहों में आप रात्रिकालीन में जाते हो तो 100% ये गारंटी है कि आपको वहाँ पे शक्तियों का आह्वान करते ही शक्तियाँ, ये यक्षिणियाँ हैं, योगिनियाँ हैं, अप्सराएँ, ऐसी जगहों में 100% आपको कहीं से भी कोई न कोई शक्ति आकर्षित होकर आपको मिलेगी। तो ऐसी जगह एक तो आप पता करो। दूसरी बात कि वहाँ जाते हो तो वहाँ पे कोई पेड़ है ऐसा, कोई जिसके आसपास में बैठते हैं, या ऐसी वहाँ पे कोई जगह है, चाहे पत्थर वगैरह कोई भी, तो वहाँ पे एक ऐसा आपको कुछ समय के लिए बनाना है कि वहाँ पे आप पूजा पाठ वगैरह आराम से कर सकते हैं। दिन में भी जाके आप 5-10 मिनट बैठे, जहाँ पे आपको कोई रोज़ देखे वगैरह नहीं, तो ऐसी कोई पूजा पाठ करे वहाँ पे भी। तो आपको ऐसी जगहों का वहाँ तलाश करो और वहाँ पे जाके ये साधना करो। एक बात ये है कि अगर अपने को कुछ शक्तियों से सामना करना है तो अपने को स्थान भी ढूंढना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा और कुछ खर्च भी करना पड़ेगा। हर समय हर कोई कहता है कि घर पे करने जैसा, वो करने जैसा। घर पे करने जैसा तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि कोई मशीन है घर पे लाके उसको चालू कर दो, जैसे आटा चक्की है वहाँ पे भी होता है, घर पे भी आटा निकल जाता है, ऐसी कोई बात है नहीं। हर कोई फार्मूला घर पे भी काम नहीं करता है।
अगर विशेष सिद्धि और जल्दी चाहिए तो अपने हिसाब से जीवन को ढालना पड़ता है। साधनाओं का सफ़र है, इस सफ़र में जीवन को ढालना बहुत कठिन होता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि हर कोई इस साधनाओं के सफ़र में आगे बढ़े। हर तरीके से गुजरना पड़ता है ऐसी साधनाओं में। तो इसलिए ऐसी जगह का आप बंदोबस्त करो कहीं, और वहाँ पे आप पूजा पाठ के लिए क्या करना है, आपको कुछ कपड़ा ले जाना है। नीचे बिछाने के लिए आप कपड़ा ले जा सकते हैं, या फिर वहाँ की जगह कोई पत्थर है तो उसको धोकर उस पर भी आप पानी से आराम से धो वो के उस पर भी आप उनका भोग वगैरह जो भी है, धूप दीप वगैरह जो भी है आप रख सकते हैं, अगर कपड़ा नहीं है तो। और कपड़ा लेके जाए तो अच्छी बात है, कपड़ा जैसे लाल है या सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। वहाँ पे आपको क्या ले जाना है, एक पानी वाला नारियल लेके जाना है विशेष। इसके अलावा कुमकुम तिलक वगैरह लगाने के लिए, इसके अलावा धूप के लिए विशेष सुगंधित अगरबत्ती है, कोई इत्र है। दीप के लिए आप कोई सा भी घी का वगैरह आप दीपक जला सकते हैं, ठीक है। अगर घी का वगैरह दीपक नहीं जला सकते हैं तो आप मोम का भी काम में ले सकते हो, मोमबत्तियाँ होती हैं उनको भी काम में ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप 4 मोमबत्ती जला दीजिए, अगर दीपक है तो एक जला दीजिए, नहीं तो आप जैसे ही एक मोमबत्ती है कोई बड़ी सी जला दीजिए। वैसे नहीं जलाते तो बीच में आप सामग्री है जो रख के आराम से उसकी चारों कोनों पर आप 4 मोमबत्ती जला दीजिएगा। आपका मुख है जो वो उत्तर और पश्चिम की दिशा के क्षेत्र में होना चाहिए, या उत्तर पूर्व, मतलब कुल मिलाकर उत्तर के समय में उत्तर के क्षेत्र में होना चाहिए, हिमालय की तरफ होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसी सामग्री वगैरह वहाँ रखिएगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, माला की व्यवस्था है तो माला आप रुद्राक्ष के काम में ले सकते हैं, या कोई मोती की माला है तो ऐसी आप कोई काम में ले सकते हैं, या कोई हकीकी अच्छी वाली माला है तो आप हकीकी माला काम में ले सकते हैं। चाहे एक क्षण के लिए चाहे काली होगी, लाल होगी, जो भी होगी चलेगी। इसके अलावा समय की बात करें तो आप समय का जब एक विशेष प्रभाव रहता है कि आप किस समय उस साधना को जप करते हैं, उसको आकर्षण करते हैं, उनका आह्वान किस समय करते हैं, ये एक समय का विशेष प्रभाव रहता है। ये यक्षिणियाँ होती है रात्रिकालीन में ज़्यादा विचलन करती है, उनका समय होता है 11 बजे के बाद में बहुत ज़्यादा विचलन होता है इनका, और ये सुबह 5 बजे तक बहुत ज़्यादा विचलन में रहती है। आप अभी कभी भी आप साधना करेंगे तो एक बार ऐसी साधनाएं ऐसी जैसे हमने बताया उस तरीके से कभी करके देखो, आपको पता चलेगा हकीकत में कोई साधना है। केवल जप करने से, कुछ समय बर्बाद करने से मतलब नहीं होता है। आप कुछ समय करके देखो ऐसी शक्तियों को, तब पता चलेगा। तो ऐसी आपको जगह की करना है, जो सामग्री है सामान्य वो सामग्री है, उसके लिए भोग के लिए आप कोई जैसे फ्रूट भी लेके जा सकते हैं इनकी भोग के लिए, या कोई मेवा वगैरह कुछ लेके जाइएगा। आप ऐसी कोई सामग्री अच्छी वाली लेके जाइएगा, ठीक है। आपको भी बिल्कुल शुद्ध तरीके से रहना है। और ये साधना जैसे ही आप शुरू करेंगे आपको फर्स्ट दिन से ये शक्ति आकर्षित होगी। इसमें कम से कम आपको 21 माला रोजाना ऐसी जगहों में जप करना है, और बिल्कुल मेडिटेशन का ध्यान रखना है। कुछ समय आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप किसी भी समय कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं और वहाँ जाके भी कर सकते हैं। जब आप मंत्र जप करते हो तो मेडिटेशन कुछ समय 5 मिनट आप पहले ध्यान कीजिएगा, और ध्यान से उस शक्ति को बुलाइएगा ध्यान में बैठकर, फिर उनका जप शुरू कीजिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेडिटेशन का विशेषकर ध्यान रखना है। जब ध्यान में आप उस शक्ति को बुलाएंगे तो वो शक्ति जल्दी आकर्षित होगी। फिर उसके नाम, उसका मंत्र है, उससे आप जप कीजिएगा। मंत्र कोई ज़्यादा बड़ा नहीं बता रहे हैं, मंत्र बिल्कुल छोटा सा है। इस मंत्र का आप जप करेंगे तो 21 से आप 51 दिन तक ये जप करेंगे तो आपका प्रत्यक्षीकरण भी 100% हो जाएगा। हो सकता है पहले 21 दिन से पहले भी हो जाए, 1-2 दिन में भी हो जाए, वो अपनी किस्मत पर निर्भर करता है कि आपकी किस्मत कैसी साधनाओं से जुड़ी हुई है, आपको क्या लाभ होने वाला है। लेकिन हम यही कहते हैं कि आप 21 से 51 दिन तक बढ़ाइए साधना को,
अगर आपका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है और सब कुछ अनुभव होगी, कुछ गुनगुनाहट कुछ वार्तालाप भी होगी सपने से कैसे भी, तो आप उस साधना को बढ़ाइए। जब आप 1.5 महीने से ऊपर तक 1.5 महीने तक साधनाएँ होगी तब आपका प्रत्यक्षीकरण होना संभव हो जाएगा 100% के तौर पर। और फिर कुछ भी काम होगा तो वो कार्य भी आपके निपटने शुरू हो जाएंगे। जैसा आप कहेंगे वैसे काम आगे होते रहेंगे। जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी आपको केवल कहना है और उसकी पूर्ति या मन में विचार करना है कि ये ऐसा होता तो यार हमारे भी कुछ अच्छा होता, आपके कुछ समय में उसकी पूर्ति हो जाएगी। ये यक्षिणियों की एक विशेष साधना का समाधान आप कीजिएगा, आपको हर समस्या का समाधान हो जाएगा। मंत्र सुन लीजिएगा। ओम ह्रीं ह्रीं त्रीं त्रीं सूरसुंदरी यक्षिणी स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं त्रीं त्रीं सूरसुंदरी यक्षिणी स्वाहा। या तो इस मंत्र का आपको जप करना ही करना है। आप दूसरे मंत्र का आप जप करते हैं तो दूसरे मंत्र बहुत से हैं, वो अलग तरीके से हैं। फिर उनका ये एक विशेष बीज मंत्र इसमें त्री में लगा हुआ है जो एक शिव जी की शक्तियों को आकर्षित करता है। और कोई भी शक्ति है उसका आह्वान करते हैं तो शिव जी की एक त्रिशूल की शक्तियाँ होती है, त्रिशूलकालीन शक्तियाँ होती है, उनकी एक आंतरिक शक्तियाँ होती है। उन शक्तियों से कोई भी शक्ति को अगर आह्वान करते हैं तो माँ कामाख्या की शक्ति, माँ शिव जी की, परमेश्वर शिव जी की शक्ति, ये उस शक्ति को आकर्षित करते हैं। ह्रीं भुवनेश्वरी का बीज मंत्र माना जाता है वैसे। और ये जो भी भूमि पर जितनी भी इस भुवन में शक्तियाँ हैं उस शक्तियों को आकर्षित करता है। अगर आप नाम से जैसे सूरसुंदरी यक्षिणी इसमें नाम लगा है तो उस शक्ति को ये आकर्षित करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और उनको बुलाते हैं। तो आप इस तरीके से ये साधना कीजिएगा, आपको 100% के तौर पर सफलता मिलेगी। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की।